ॐ सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमाभूजनेत्रं रमाकेलिपात्रं चतुर्बाहुस्वामीकरं चारुगात्रं जगत्प्राणहितं रिपोधूम्रकेतं सदा सत्यनारायणं देवं श्रीसत्यनारायणदेवाय नमो नमः। समस्त धर्मावलंबी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार है। आज मैं सत्यनारायण व्रत कथा की एक दूसरी नई प्रकार की आज कथा आपको कहूँगा। आशा है आप लोगों को यह पसंद आएगी और साथ ही यह कथा बहुत सुंदर, बहुत मेरे मन को जो है इस कथा ने बड़ा आह्लादित किया है और आप भी इसको सुनिए और पुण्य के भागी बनिए। बंदो, कलयुग में जो है भगवान श्री सत्यनारायण से बढ़ कर के कोई नहीं है। परब्रह्म परमात्मा ही सत्यनारायण का रूप लेके आए हैं। विश्वास के साथ अगर भगवान सत्यनारायण का कोई स्तवन करता है, पूजन करता है, तो उसको धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष चारों जो पदार्थ होते हैं वह सुलभ हो जाते हैं। ओम श्री सत्यनारायण व्रत कथायां व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपुच्छुर्मुनियो सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने पौराणिक सूत जी से पूछा। ऋषय ऊचु, ऋषि तेन तपसा किं मा प्राप्यते वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। ऋषियों ने पूछा, हे महामुने, व्रत अथवा तप करके जैसे भी मनुष्य का कल्याण हो और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो, वह कृपा करके कहिए, ऐसी हम लोगों की जानने की इच्छा है। सूतवाच एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृतलोकम उपागतः। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न पूछा है, यही प्रश्न एक बार नारद मुनि ने श्री विष्णु जी से पूछा था। वह इतिहास इस प्रकार है। एक बार योगीराज नारद परोपकार की इच्छा से नाना लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान् नाना योनिषमुत्पन्नां क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः। मृत्युलोक में नारद जी ने देखा कि सभी मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं और नाना योनियों में जन्म लेकर अपने पाप कर्मों का फल भोग रहे हैं। केनोपायेन चेतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति संचित मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। उन प्राणियों को दुखों से पीड़ित देखकर नारद जी अपने मन में सोचने लगे कि इनका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। यही विचार करते हुए विष्णुलोक में गए और वहां जाकर विष्णु जी से पूछा। नारद उवाच मृतलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनिषमुत्पन्ना पच्यते पाप कर्म भी तत्कथम समेनाथ लघुपायेन तद्वद। नारद जी ने कहा, भगवान, मृतलोक में सभी मनुष्य अनेक प्रकार के क्लेशों से युक्त और नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर पाप कर्म में लीन हैं। नाथ, आप कोई ऐसा सरल उपाय हो तो आप बताने का कृपा करें। प्रभो, मैं उन प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए आपसे उपाय पूछ रहा हूँ। श्री भगवान वाच साधु पृष्ठं त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुष्व वदामि ते। श्री विष्णु जी ने कहा, नारद, संसार के कल्याण की कामना से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। वत्स, जिस कर्म को करके प्राणी मोह से छूट जाता है, मैं वह उपाय बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। व्रतम अस्ति महत्पुण्यम स्वर्गे मृते च दुर्लभम तव स्नेहान मया विप्र प्रकाशः क्रियते अधुना। एक महापुण्य प्रदान करने वाला व्रत है जो पृथ्वी और स्वर्ग में दुर्लभ है। हे नारद,
तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ। सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यग् विधानतः कृत्वा सद्य सुखम भुक्त्वा परत मोक्ष वाप्नुयात्। यह व्रत है विधि विधान पूर्वक सत्यनारायण का व्रत और उनकी उपासना। इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य दुखों से छूट जाता है और इस लोक में सुख होकर अंत समय में मोक्ष को प्राप्त करता है। नारद उवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतं तत्स्वरं विस्तराद ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभु। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत का क्या फल है, इस व्रत का क्या विधान है, पहले किस किस ने इसका अनुष्ठान किया और यह व्रत कब करना चाहिए, ये सभी बातें हमें विस्तार पूर्वक बताइए। श्री विष्णुर्वाच दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजयप्रदम। विष्णु जी ने कहा, हे नारद, यह व्रत बहुत उत्तम है, इस व्रत का फल सुनो। यह व्रत समस्त दुखों और शोकों को नष्ट करने वाला है, सौभाग्य और संतति को देने वाला है, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। दरिद्रो लभते वित्तं बद्धो मुच्येत बंधनात् हितो भयात् मुच्येत सत्यमेव न संशय। इस व्रत के अनुष्ठान से दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधनों में पड़ा हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाता है, भयभीत मनुष्य भय से छूट जाता है। यह सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नारद जी का दूसरा प्रश्न था, किम विधानम, इस व्रत का क्या विधान है, कैसे किया जाता है। अब इस व्रत का जो विधान है उसके लिए यहाँ पर एक कथा आती है कि प्राचीन काल में महर्षि धौम्य नगरों के कोलाहल से दूर एकांत शांत वन में कुटी बनाकर रहते थे। चारों ओर प्रकृति की निराली छटा मन को मोहित करती थी। इसका विधान बता रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत में ऐसे प्रतीत होते थे मानो उपासना में तल्लीन हो। कल कल छल छल करते हुई नदियां और झरनों का निनाद वहां प्रभु का गीत गाता वह सब प्रतीत होता था। आश्रम के आसपास विचरने वाले पशु और पक्षी उस आश्रम के सौंदर्य को और अधिक आकर्षक बनाते थे। एक दिन कुछ जिज्ञासु हाथ जोड़ करके हाथ में पुष्प लेकर के महर्षि धौम्य की सेवा में उपस्थित हुए और प्रार्थना करने लगे, भगवान, हम सत्यनारायण व्रत के संबंध में अपनी जिज्ञासा लेकर उपस्थित हुए हैं, कृपा करके हमारी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। यहाँ पर यह विधान की बात हो रही है। सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण से ली गई है। महर्षि धौम्य बोले, परमात्मा के गुण धर्म और स्वभाव अनंत हैं। उनके गुण कर्म और स्वभावों के अनुसार उस परमात्मा के नाम भी अनंत हैं। वह परमात्मा सबसे बड़ा है, अतः उसे ब्रह्म कहते हैं। वह सर्वव्यापक है, उसे विष्णु कहते हैं। वह सबका कल्याण करता है, इसलिए उसे शिव कहते हैं। इसी प्रकार उस परमात्मा का एक नाम सत्यनारायण भी है। उस परमात्मा को नारायण क्यों कहते हैं, इस विषय में महर्षि मनु कहते हैं, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः तायदस्यायनं पूर्वं तेन नारायण स्मृतः। जल और जीव, इन दोनों का नाम नारा है। परमात्मा जल की छोटी बूंदों में भी विद्यमान है और शिव सब जीवों के हृदय में भी व्यापक है, इसलिए परमात्मा का नाम नारायण है। वह परमात्मा तीनों कालों में विद्यमान रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता है, अतः सदा अखंड एक रस विद्यमान और सब जीवों के हृदय मंदिर में निवास करने के कारण परमात्मा का नाम नारायण है। एक शिष्य ने पूछा, महर्षि, युक्ति और प्रमाणों से सिद्ध कीजिए कि परमेश्वर है। महर्षि धौम्य ने कहा, सारे वेद, दर्शन और उपनिषद उस प्रभु की सत्ता का वर्णन कर रहे हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, यस्तन्न वेद कृमचा करिष्यति। जो उस परमात्मा को नहीं जानता है उसे वेद पढ़ने का भी क्या लाभ। वेद का ज्ञान, वेद का पठन पाठन इसलिए किया जाता है कि मनुष्य वेद में वर्णित परमात्मा को जाने, उसका ज्ञान प्राप्त करे। जब मनुष्य अविद्या और अंधकार में भटक कर निराश हो जाता है, जिस समय मनुष्य यह कहता है कि परमात्मा कहीं नहीं है
उस समय परमात्मा मानो इसके हृदय में झांक कर कह रहा है, अयम अस्मि जरितः पश्य में यह। हे भक्त, मैं कहता हूँ इधर देख। अण अण और कण कण में प्रभु की छटा दिखाई देती है। सर्वत्र उसका सौंदर्य बिखरा हुआ है। प्रभु सर्वत्र व्यापक है। हमारी ही आँख वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, अतः हम उसे नहीं देख पाते हैं। वेद भी पुकार पुकार के कह रहे हैं, वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्ण तमस परस्तात् तमेव विदित्वातिमूर्तिमेति नान्यः पंथा विदिते अनाय। मैं उस प्रभु को जानूं जो सबसे महान है, जो करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान है, जिसमें अविद्या और अंधकार का लेश मात्र भी नहीं है। उसी परमात्मा को जानकर मनुष्य दुखों से, संसार रूपी मृत्यु सागर से पार उतरता है। मोक्ष प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं है। महर्षि पतंजलि ने उस प्रभु का वर्णन करते हुए कहा है, क्लेश कर्म विपाकाश एर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। अविद्यादि पंच क्लेश, शुभ और अशुभ कर्म, कर्मों के फल और वासनाओं से जो पृथक है, ऐसा अनुपम पुरुष ईश्वर है। योग दर्शन में भी कहा गया है, स एक पूर्वेशामपि गुरुः कालेना वच्छेदात्। अर्थात वह परमात्मा पूर्व ऋषियों का भी गुरु है। ऐसा अद्भुत गुरु है जो कभी काल के गाल में नहीं जाता। वह काल का भी काल है। संसार का पत्ता पत्ता परमात्मा का बता दे रहा है। एक घड़े को बनाने के लिए कुंभकार की आवश्यकता होती है, तो क्या इतना बड़ा संसार ब्रह्मांड बनाने के लिए कोई बनाने वाला रचनाकार नहीं होगा? एक दीपक को जलाने के लिए कोई होना चाहिए, यह स्वीकार करते हैं, तो अरबों खरबों दीपक जो आसमान में दिख रहे हैं, क्या ये अपने आप स्वयं जल गए? सर्वथा असंभव है। संसार में सर्वत्र नियम और व्यवस्था है। यह नियम और व्यवस्था यह सिद्ध करती है कि इस संसार का कोई नियामक है, व्यवस्थापक है। इस संसार को देखकर परमात्मा का भी प्रत्यक्ष होता है। अनुमान से भी परमात्मा का ज्ञान होता है। जैसे इस विषय में एक सुंदर दृष्टांत है। यह कथा इस प्रकार है, एक व्यक्ति का ऊँट खो गया। वह व्यक्ति अपने ऊँट को खोज रहा था। मार्ग में उसे कुछ पथिक दिखाई दिए। उस व्यक्ति ने उन यात्रियों से पूछा, क्या आपने इधर से कोई ऊँट आता हुआ देखा? एक यात्री बोला, क्या तुम्हारा ऊँट एक आँख से काना था? वह व्यक्ति बोला, बिल्कुल ठीक, मेरा ऊँट एक आँख से काना था। दूसरा यात्री ने कहा, क्या आपके ऊँट में शीरा लदा हुआ था? ऊँट वाले ने कहा, हाँ हाँ, उस पर शीरा लदा हुआ था, जल्दी बताओ वह किधर है? तीसरा यात्री बोला, उस पर एक गर्भवती स्त्री बैठी हुई थी। ऊँट वाला बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, आप जो निशानियाँ बता रहे हैं वह सब ठीक ठीक हैं, आप जल्दी बताओ कि वह ऊँट कहाँ है? यात्रियों ने कहा, भाई हमें पता नहीं तेरा ऊँट कहाँ है, हमने उसे देखा नहीं है। ऊँट वाला बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने उन यात्रियों को न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत कर सारी बात सुना दी। न्यायाधीश के पूछने पर उन पथिकों ने वही बात कही कि हमने ऊँट कहीं नहीं देखा। हमने आते समय कुछ अनुमान लगाया था कि सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगे हुए थे। दाहिनी ओर के वृक्ष अधिक हरे भरे थे, बाईं ओर के कम। फिर भी उस ऊँट ने बाईं ओर के ही वृक्षों को खाया था, इसलिए हमने अनुमान लगाया कि वह ऊँट एक आँख से काना हो सकता है। दूसरे यात्री ने कहा, एक स्थान पर ऊँट बैठाया गया था, वहाँ पर इधर उधर शीरे की बूंदें टपकी हुई थी, उसी से हमने अनुमान लगाया कि उस पर शीरा लदा था। तीसरे पथिक ने कहा, उस ऊँट पर जो स्त्री बैठी हुई थी वह ऊँट से उतरकर इधर उधर घूमी थी। उसका एक पैर दूसरे पैर की अपेक्षा भारी जान पड़ता था, उसी से हमने अनुमान लगाया कि वह स्त्री गर्भवती रही होगी। तीनों ने कहा, हमने इसका ऊँट नहीं देखा है, हमने तो जो कुछ कहा है वह अनुमान के आधार पर कहा है। विवेक पूर्वक अनुमान लगाने पर प्रत्यक्ष वस्तु का बोध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सृष्टि में सर्वत्र नियम और व्यवस्था है। दिन और रात, बसंत के पश्चात ग्रीष्म ऋतुओं का आना, चंद्रमा का कलाओं के साथ घटना बढ़ना, अमावस्या पौर्णवस्या आदि, समुद्र में ज्वार भाटे का उठना, चने से चना, आम से आम का उत्पन्न होना, ये और इस प्रकार के अनंत व्यवस्थाओं को देखकर सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता है कि परमात्मा है।
धौम्य ऋषि से यह वार्तालाप हो रही है। अब दूसरा जिज्ञासु धौम्य ऋषि से कहता है, ऋषि परमात्मा का स्वरूप कैसा है? आपका कल्याण हो, आप महान हैं, आपने हमें अनुमान लगाने का सही सही ढंग सिखाया। अब प्रभु आपसे हम पूछ रहे हैं कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। ऋषि बोले, यजुर्वेद में परमात्मा का स्वरूप बताने वाला यह मंत्र है, सपर्यगात् शुक्रम अकायम अव्रणम स्नाविवर गौ शुद्धम पाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर याथार्थ्योर्थान विदधात् शाश्वतीभ्य समाभ्य। वह परमात्मा सर्वव्यापक है, शीघ्रकारी है, शरीर रहित है, फोड़ा फुंसी रहित है, नस नाड़ी के बंधन से रहित है, शुद्ध और पाप से रहित है। वह परमात्मा कांतिदर्शी है, मन के विचारों को भी जानने वाला है, सबका अधिष्ठाता है और स्वयंभू है। वह शाश्वती प्रजाओं के लिए वेद प्रदाता और सृष्टि का यथा तथ्य ठीक ठीक निर्माण करने वाला है। परमात्मा कहाँ रहता है, किधर रहता है, इस विषय में एक दृष्टांत है, उसे सुनो। एक राजा ने अपने विदूषक से पूछा, ईश्वर कहाँ रहता है, किधर देखता है, क्या करता है? विदूषक चकराया, क्या उत्तर दे। तब उसने कुछ उत्तर नहीं सूझा तो उसने कहा, महाराज मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए, तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। 1 सप्ताह का समय मिल गया। विदूषक उत्तर सोचता रहा परंतु कुछ सूझता नहीं था। विदूषक के यहाँ एक नौकर भी रहता था, उसका नाम था पाजी। विदूषक को चिंतित देखकर एक दिन पाजी ने पूछा, मालिक आप बहुत चिंतित रहते हैं, क्या कारण है? विदूषक ने कारण बताया तो पाजी ने कहा, आप मुझे राजा के यहाँ ले चलें, मैं उत्तर दूंगा। अवधि की समाप्ति पर पाजी को दरबार में उपस्थित कर विदूषक ने कहा, राजन आपके प्रश्न इतने सरल हैं कि इनका उत्तर मेरा यह नौकर पाजी भी दे सकता है। महाराज ने पाजी से पूछा, बताओ ईश्वर कहाँ रहता है? पाजी ने कहा, राजन पहले अतिथि का आदर सत्कार किया जाता है, उसे कुछ खिलाया पिलाया जाता है, फिर उससे कुछ पूछा जाता है। आपने तो बिना आतिथ्य किए ही प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया। महाराज कुछ लज्जित हुए और अतिथि के लिए दूध लाने का आदेश दिया। पाजी ने दूध के कटोरे को बाएं हाथ में पकड़ा और दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली से दूध को बार बार गोल गोल घुमाने लगा। महाराज ने पूछा, यह क्या करते हो? पाजी बोला, महाराज सुना है कि दूध में मक्खन होता है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। इस दूध में मक्खन कहाँ है? राजा ने कहा, दूध में मक्खन होता है, इसकी प्रत्येक बूंद में एक एक अणु में मक्खन है, परंतु ऐसे कहाँ दिखाई देता है। पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसमें जामन लगाना पड़ता है, फिर उसका दही जमाना पड़ता है, फिर मथते हैं तब मक्खन निकलता है। पाजी ने कहा, महाराज यही आपके प्रश्न का उत्तर है। परमात्मा प्रत्येक स्थान पर अणु अणु और कण कण में विद्यमान है। उसे पाने के लिए यम नियमों का अनुष्ठान करना पड़ता है, ध्यान का जामुन लगाना पड़ता है, ओम की मथानी से उसे मथना पड़ता है। और शास्त्रकार कहते हैं, एहम अरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्तरारिणिम ध्यान निर्मथनाभ्यासाद देवम पश्ये निगूढ़वत्। अपने शरीर को नीचे की मथानी बनाकर, ओम के जप को ऊपर की रई बनाकर, ध्यान रूपी रगड़ से निरंतर अभ्यास करके, ओम की जप की आवृत्ति करके आत्मा में छिपे हुए परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। राजा ने कहा, बहुत ठीक, अब यह बताओ कि परमात्मा किधर देखता है। उस पाजी ने कहा कि एक मोमबत्ती जलाकर कहा, राजन बताइए यह मोमबत्ती किधर देखती है। राजा ने कहा, यह बत्ती सब ओर देखती है। तब पाजी ने कहा, राजन इसी प्रकार ईश्वर भी विश्वचक्षु सर्वद्रष्टा है, वह सभी प्राणियों के कर्मों को देखता है। राजा ने कहा, मेरा अंतिम प्रश्न है, ईश्वर क्या करता है? पाजी ने पूछा, राजन यह बताइए कि आप गुरु बनकर पूछ रहे हैं या शिष्य बनकर? राजा ने कहा, मैं शिष्य बनकर पूछता हूँ। पाजी बोला, वाह महाराज, आप बहुत अच्छे शिष्य हैं। गुरु तो नीचे जमीन पर खड़ा है और आप शिष्य बनकर के सिंहासन पर बैठे हैं। धन्य है महाराज आपको और आपके शिष्टाचार को। महाराज फिर लज्जित हुआ। वे अपने सिंहासन से नीचे उतरे और पाजी को सिंहासन पर बैठाकर पूछा, महाराज अब बताइए कि ईश्वर क्या करता है। पाजी ने कहा,
अब क्या बताना शेष रह गया। ईश्वर यही करता है, एक क्षण में नीचे वाले को ऊपर कर देता है और ऊपर वाले को नीचे कर देता है। राजा को रंक बना देता है, कंगाल को राजा बना देता है। तीसरे जिज्ञासु ने धौम्य ऋषि से पूछा, ईश्वर कृपया यह बताइए, जब ईश्वर सर्वव्यापक है तब वह दिखाई क्यों नहीं देता है, उसके दर्शन क्यों नहीं होते हैं। धौम्य ऋषि ने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर यजुर्वेद में दिया हुआ है। न तम विदाथ य इमाम जजान्य दुष्माकंतरम बभूव निहारेण पाव्रता जल्प्या चासुतृप्त उक्षशास चरंती। हे मनुष्यों, तुम उस परमात्मा को नहीं जानते जिसने इन सब लोकांतरों का, इस विश्व ब्रह्मांड का निर्माण किया है। वह तुमसे भिन्न है, परंतु तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है। तुम उसे नहीं जानते। उसके चार कारण हैं। तुम अविद्या अज्ञान के कोहरे में ढके हुए हो। मल विक्षेप और आवरण से तुमने अपने हृदय मंदिर को मलिन बनाया हुआ है, अतः तुम्हें परमात्मा की ज्योति के दर्शन नहीं होते हैं। दूसरा है, तुम जल्पी हो, व्यर्थ की गपशप में अपना अमूल्य मानव जीवन बर्बाद करते रहते हो। तीसरा कारण है, तुम केवल प्राण पोषण में लगे रहते हो। खाना पीना और मौज उड़ाना, बस इसी को तुमने अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य समझा हुआ है। चौथी बात है, तुम्हारी भक्ति दिखावे की भक्ति है। तुम मुख से स्तोत्र जपते हो, चिल्लाते बहुत हो, तुम्हारे जीवन और आचरण में भक्ति नहीं है, अतः तुम्हें परमात्मा के दर्शन नहीं होते। परमात्मा को पाने के लिए ज्ञान की ज्योति जलाओ। विद्यामृतमश्नुते, अर्थात यथार्थ ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। व्यर्थ की गपशप में अपना समय नष्ट न करो। आपका आदर्श वाक्य होना चाहिए, मानो निद्रा ईशत मोत जल्पी। आलस्य, प्रमाद और बकवास हमारे ऊपर शासन न करे। शरीर का पोषण भी आवश्यक है, शरीर का ध्यान रखो, परंतु शरीर से बढ़कर आत्मा भी है। शरीर की भांति आत्मा को भी भोजन देना चाहिए। आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए और हृदय से भक्ति करनी चाहिए। हमारा सारा जीवन भक्ति और आध्यात्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होना चाहिए। निरंतर साधना से, दीर्घकालीन योग अभ्यास से, श्रद्धापूर्वक ओम और गायत्री के जाप से जीवन निर्मल, शुद्ध और पवित्र होकर प्रभु के दर्शन होंगे, अवश्य होंगे। चौथे जिज्ञासु ने पूछा, भगवान, प्रभु की उपासना कैसे करनी चाहिए। ऋषि बोले, परमात्मा की उपासना कैसे करनी चाहिए, इसका वर्णन भावाष्ट पुष्प विधि में बहुत ही मनोरम और सुंदर रूप में किया गया है। इसमें 8 पुष्पों का वर्णन किया गया है। भावाष्ट पुष्पम अहिंसा प्रथमं पुष्पम, पुष्पम इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया पुष्पम, क्षमा पुष्पम विशिष्यते, ज्ञान पुष्पम, शौच पुष्पम, ध्यान पुष्पम तु सप्तमम, सत्यम चैवाष्टमं पुष्पम, ये भी स्तुष्यन्ति नः शिव। जो ज्ञानी हो जाता है उसके लिए ईश्वर की मूर्ति तो साक्षात हृदय में विराजमान रहती है। परमात्मा निराकार है और उसकी पूजा भी निराकार पुष्पों से ही हो सकती है। पहला पुष्प अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में अहिंसा को सर्वप्रथम स्थान दिया है। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी के प्रति बैर की भावना न रखना, अपितु सभी प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न करना। हम प्रेम की ऐसी प्रतिमा बन जाएं कि वेद के शब्दों में हम यह घोषणा कर सकें कि मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मैं संसार के सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं। दूसरा पुष्प है इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का अर्थ है चंचल इंद्रियों को अपने वश में रखना। महर्षि मनु का संदेश है, इंद्रियाणाम प्रशंसेन दोष मृच्छत्य संशयम संनियम्य तुर्तीयान्येव ततः सिद्धिम अधिगच्छति।
इंद्रियों के विषयों रस रूप स्पर्श गंध में आसक्त होकर मनुष्य निश्चय ही दोष का भागी होता है, अधोगति को प्राप्त होता है और इंद्रियों को वश में करके सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। विषयों में फंसकर प्राणी कैसे नष्ट होते हैं इसका वर्णन गरुड़ पुराण में एक सुंदर ढंग से दिया गया है। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच वीरेव पंच एक प्रमादीन कथम न हन्यते यह सेवते पंच वीरेव पंच। हिरण कान के विषय से शब्द से मस्त होकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। हाथी स्पर्श विषय के वशीभूत होकर अपने प्राण गंवा देता है। पतंग रूप पर मस्त होकर के दीपक पर गिरकर मर जाता है। मछली जीवा के स्वाद में प्रलोभन में फंसकर अपने जीवन को खो देती है। भौरा गंध गुण पर मुग्ध होकर अपने जीवन को समाप्त कर देता है। ये सभी प्राणी एक एक विषय के कारण मारे जाते हैं। फिर तो मनुष्य अपनी पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का सेवन करता है, वह कैसे बच सकता है? चल चल इंद्रियों को वश में करो, जितेंद्रिय बनो, यही कल्याण का मार्ग है। यही प्रभु को अर्पित करने का सच्चा पुष्प है। तीसरा पुष्प है भूत दया, प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना तीसरा पुष्प है। दूसरे प्राणियों को दुखी देखकर उनके दुख को दूर करने के लिए द्रवित हो जाना, दुखियों के प्रति करुणा की भावना रखना चित्त को निर्मल बनाता है। ऐसी प्रार्थना करो, भक्तिर्देवे मतिर्धर्मे शक्तिस्त्यागे रतिश्रुतौ दया सर्वेषु भूतेषु श्यान्मे जन्मनि जन्मनि। प्रत्येक जन्म में मेरी परमात्मा में भक्ति हो, धर्म में मति हो, त्याग देने बलिदान दान देने में शक्ति हो, वेद के प्रति मेरा प्रेम हो, सभी प्राणियों के प्रति दया हो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जाघट प्रेम न संचरे, सोघट जान मशान। और रंतिदेव जी कहते हैं, न त्वम हम कामे राज्यम न स्वर्ग पुनर्भवम कामे दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम। न तो मैं भूमंडल का राज्य चाहता हूँ, न मुझे स्वर्ग की कामना है और न मोक्ष ही मैं चाहता हूँ। मैं केवल यह चाहता हूँ कि संसार के सभी प्राणियों के कष्ट दूर हो जाए। संस्कृत में एक कवि ने कहा है, शांत तुल्यम तपो नास्ति संतोषान सुखम परम नास्ति तृष्णा समम व्याधिर न च धर्मो दया परः। शांत के समान कोई तप नहीं है, संतोष के समान कोई सुख नहीं है, तृष्णा के समान कोई व्याधि नहीं है और दया के समान कोई धर्म नहीं है। आप इन बातों को किसी भी काल में किसी भी परिस्थिति में झुठला नहीं सकते हैं। आज संसार में अशांति के यही कारण है। क्षमा चौथा पुष्प है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों की शोभा और आभूषण है। क्षमा धर्म का दूसरा लक्षण है। क्षमाशील बनो, क्षमा का पाठ पढ़ो, महर्षि दयानंद से पढ़ो। जगन्नाथ ऋषियों ने दूध में कालकूट विष मिलाकर ऋषि को दिया था। थोड़ी देर पश्चात जब ऋषि को ज्ञान हुआ कि उन्होंने जगन्नाथ ने विष पिला दिया है, तब जगन्नाथ को बुलाकर उनसे पूछा। पापी अपने पाप के कारण कांप गया, ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। ऋषि ने कहा, तेरे इस कुकृत्य के कारण मेरे द्वारा होने वाले जनहित का कार्य रुक गया, जिस समय लोगों को यह पता लगेगा कि वो तुझे जीता नहीं छोड़ेंगे। ले यह 500 रुपये की थैली है, यहाँ से शीघ्र नेपाल भाग जा और अपने प्राणों की रक्षा कर। कैसी अद्भुत क्षमा है। अपने प्राण घातक को भी क्षमा कर देना। क्षमा ही नहीं, 500 रुपये पुरस्कार भी है। धन्य है ऋषि, तुझे सत सत नमस्कार है। यह क्षमा का उत्कृष्ट उदाहरण है, इससे बड़ी क्षमा नहीं हो सकती है। पांचवा पुष्प ज्ञान है। ज्ञानी बनो, ज्ञान का उपार्जन करो। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम नेह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर और कोई साधन मनुष्य को पवित्र करने वाला नहीं है। जीवन में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित कीजिए। सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक कीजिए। ज्ञान के सोपान पर चढ़कर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। छठा पुष्प है शौच, पवित्र छठा पुष्प है। शौच 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य शौच, दूसरा आंतरिक शौच। बाह्य शौच है जल आदि से शरीर और वस्त्रों की शुद्धि। आंतरिक शौच है सत्यादि के द्वारा मन आदि की शुद्धि। महर्षि मनु ने कहा,
अब्धिगात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धि। शरीर जल से, मन सत्य से, जीवात्मा ब्रह्म विद्या से और तप से तथा बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम यो अर्थे शुचिर ही सह शुचिर न वृद्धारी शुचि शुचि। सब शुद्धियों में धन की शुद्धि, ईमानदारी से कमाया हुआ धन होना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ है। जो धन में शुद्ध है, जिसके अन्याय और अधर्म से किसी का धन नहीं हड़पा, वह शुद्ध है। और जो केवल मिट्टी और जल आदि से बाहर की शुद्धि करता है परंतु अन्याय से धन कमाता है, वो वास्तव में शुद्ध नहीं है। पवित्रता देवत्व है, अतः आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की पवित्रता का संपादन करो। सातवां पुष्प है ध्यान। ध्यान का अर्थ है मन को तैल धारवत एक स्थान पर केंद्रित करना। शास्त्रकार कहते हैं ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का विषयों से रहित हो जाना ध्यान है। ध्यान की परिपक्व अवस्था का नाम समाधि है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान योग के इन अंगों का अनुष्ठान करते हुए समाधि में पहुंचने का प्रयत्न करो। ध्यान से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुण जलकर भस्म हो जाते हैं। सत्य आठवां पुष्प है। सत्य की महिमा महान है। सत्य की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि व्यास ने कहा है, नहीं सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकम परम। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। सत्यम सर्गस्य सोपानम, सत्य ही सुख प्राप्ति की सीढ़ी है। त्रीणैव च शतामाहु सन्तं पदम अनुत्तमम् न हृदय द्रुह्येश्चैव दद्याच्च सत्यम चैव सदा वदेत्। महापुरुष तीन ही बातों को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, किसी भी प्राणी के प्रति द्रोह की भावना न रखना, दान देना और सत्य बोलना। अहिंसा से आरंभ करके सत्य तक 8 पुष्प हैं। व्यास जी भी कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। अहिंसा से लेकर के सत्य तक 8 पुष्प हैं। इन पुष्पों को प्रभु को अर्पित करो। कल्याणकारी प्रभु इस पुष्प पूजा से संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। इन गुणों को जीवन में धारण करके अपने जीवन को पुष्पमय बना लो और फिर प्रभु से प्रार्थना करो। पुष्पाणि सन्तु तव देव म इंद्रियाणि धूपो गरूप हृदं हृदयं प्रदीपः प्राणाहविषीं कर्वाणि नवाक्षतास्ते पूजा फलं व्रजतु सांप्रतमेघ जीवः। हे देव, हे प्रभु, तेरी पूजा के लिए मेरी इंद्रियां पुष्पहार हैं, मेरा शरीर जलती हुई धूप और अगरबत्ती है, हृदय रूपी दीपक है, प्राण रूपी आहुति और कर्मेंद्रिय रूप से नए तंडुल हैं। अब मुझ भक्त को पूजा का फल प्राप्त हो, यही याचना और प्रार्थना है। धौम्य ऋषि से 5वें जिज्ञासु ने पूछा, ऋषि कृपया व्रत का अर्थ और स्पष्ट कीजिए, व्रत क्या है? ऋषि धौम्य ने कहा, व्रत का अर्थ प्रभु प्रदत्त यजुर्वेद में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छेकेयं तन्मे आराध्यताम् इदं हम नृतात् सत्यमुपेमि। हे ज्ञान रूप प्रभु, आप व्रतों के पालक और रक्षक हैं। मैं भी व्रत का अनुष्ठान करूँगा। मुझे ऐसी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि मैं अपने व्रत का पालन कर सकूं। मेरा व्रत है कि मैं असत्य भाषण को छोड़कर सत्य को जीवन में धारण करता हूँ। इस मंत्र के अनुसार व्रत का अर्थ हुआ कि किसी एक दुर्गुण बुराई को छोड़कर किसी उत्तम गुण को जीवन में धारण करना। उपवास का भी ऐसा ही अर्थ है। उपसमीपे यो वासो जीवात्मा परमात्मयो उपवास स विज्ञेयो न तु कायस्य शोषणम्।
जीवात्मा का परमात्मा के समीप होना, परमात्मा की उपासना करना, परमात्मा के गुणों को जीवन में धारण करना, इसी का नाम उपवास है। शरीर को सुखाने का नाम उपवास। सत्यनारायण व्रत का अर्थ है कि मनुष्य अपने हृदय में विद्यमान सत्य स्वरूप परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में धारण करे, जीवन में सत्यवादी बने, मन वचन और कर्म से सत्य का पालन करे। नारद जी का तीसरा प्रश्न था कि यह व्रत किसने किया। कृतं केनेव तद्व्रतम, पहले इस व्रत का अनुष्ठान किस किसने किया था। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए विष्णु भगवान कहते हैं कि पहले व्रत सदानंद ब्राह्मण, काष्ठ विक्रेता, लकड़हारा और लीलावती कलावती साधवन्या तुंगध्वज राजा ने किया था। शतानंद ब्राह्मण पूर्व जन्म के पापों के कारण दुखी था। सत्य के व्रत और आचरण से वह सुखी हुआ। इस कथा में मनुष्य मात्र के लिए यह संदेश है कि भीख मांगे हुए में भी धर्म का काम मत छोड़ो। पांडव भिक्षा में से भी बल विश्वदेव यज्ञ करते थे, अपने पड़ोसियों को भी देते थे। हम भी महर्षि मनु के इस संदेश को सदा ध्यान में रखें। ब्रह्म यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा नृयज्ञम पितृयज्ञम च यथाशक्ति पायेत। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, विश्वदेव बलि, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ यथाशक्ति का त्याग न करें। काष्ठ विक्रेता लकड़हारा यह गरीब और निम्न वर्ण का प्रतिनिधि है। यह उद्यम से धनोपार्जन करता है। उसने सत्यव्रत की शिक्षा शतानंद ब्राह्मण से पाई। अपने व्यवसाय में सत्य का पालन करने से उसके पास किसी वस्तु की कमी नहीं रही। आज सभी व्यापारी यदि लकड़हारे की भांति अपने अपने व्यवसाय में सत्य, न्याय और धर्म और ईमानदारी का व्यवहार करने लगे तो समाज, राष्ट्र और विश्व की कायापलट होकर सभी का कल्याण हो जाए। इस कथा से दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि यदि व्यापार में अधिक धन की प्राप्ति हो तो उसे धर्म के कार्य में लगाओ, यज्ञ करो, दान करो। साधवन्या वैश्य वर्ण का प्रतिनिधि है। संसार के सब मोह में धन का मोह सर्वोपरि है। धन का मोह मनुष्य से नाना प्रकार के पाप कर्म करा डालता है। धन के लोभ से मूढ़ मनुष्य धर्म कर्म सब भूल जाता है। आज सर्वत्र अर्थ का बोलबाला है। धन की पूजा हो रही है। इसके सामने ईश्वर को भी धता बता दिया जा रहा है। सूत जी ने भी धन के प्रलोभनों का सूक्ष्म विवेचन किया है। साधु वैश्य सत्य का संकल्प कर उसे बार बार तोड़ता है। जब साधु वैश्य राजा चंद्रकेतु के रत्नसारपुर में व्यापार के लिए गया तो मानो शत्रुरूपी विष्णु ने शाप दिया है, हे वैश्य, तुम बार बार अपनी प्रतिष्ठा से भ्रष्ट हो रहे हो, इसलिए तुम्हें अत्यंत दारुण दुख देखना पड़ेगा। वित्त मोह में मत्त वैश्य को पाठ पढ़ाने के लिए नियति ने उल्टा चक्र चला। उसे चोरी न करने पर भी चोरों का दंड भोगना पड़ा। घर पर लीलावती और कलावती का सारा धन चोर चुरा ले गए। बुरे से बुरा कष्ट भोगने के पश्चात भाग्य चक्र ने पलटा खाया। मायापति की माया पुनः अनुकूल हुई। साधु वैश्य और उसका जामाता मुक्त हुए और अपने नगर को लौटे। मार्ग में दंडी स्वामी मिले। दर्शन देकर पूछा, साधु तुम्हारी नौका में क्या है। इस प्रश्न का उत्तर सुनकर के साधु वैश्य के मानो प्राण निकल गए। इतने कष्ट से, दुख से हमने धन कमा रखा है, अब ये साधु आया है, अब रुपया लूटने की इच्छा है। बस इन साधुओं का तो कोई काम ही नहीं है, बैठ करके खाते हैं, कमाना नहीं चाहते हैं। हमने कारागार में रह करके भी कष्ट भोग रखा है, तब कष्ट से धन कमा रखा है। ऐसा कहकर वह साधु का उपहास करने लगा और कहा, मेरी नाव में घास फूस भरी हुई है, ले जाते हो घास फूस। इस निष्ठुर वचन को सुनकर दंडी स्वामी ने शांत भाव से कहा, तुम्हारी ही बात सत्य हो। दंडी स्वामी के जाने के बाद साधु वैश्य ने देखा कि नौका में सब धन गायब है। उसकी जगह जो है पत्र और कूड़ा कर कबाड़ा उसमें इकट्ठा हो गया। दंडी स्वामी के पश्चात जाने के पश्चात साधु वैश्य ने देखा कि नौका में विद्यमान धन गायब है। साधु वैश्य समझ गया कि यह दंडी स्वामी की करामत है, अतः दुखी होकर वह दंडी स्वामी की तलाश में दौड़ा। अपने असत्य पर पछताकर उसने दंडी स्वामी से बहुत अन्याय भी नहीं की। तभी दंडी स्वामी ने पहले की भांति उसे खूब डांटा फटकारा, परंतु बाद में उसका खोया हुआ धन
वैसा ही कर दिया। वस्तुतः धन कहीं गया नहीं था, केवल साधु की दृष्टि का पेड़ था। सत्य से परामुख होकर वह दान के नाम पर अपनी लाखों की संपत्ति को लत्र पत्र लता पता समझता था। वह लता पता के समान थी। सत्ययुक्त होकर वह उसे ठीक समझने लगा तो पहले जैसी हो गई। सत्यनारायण व्रत कथा श्राद्ध वैश्य के दृष्टांत से उद्बोधन देती है कि भवसागर में जीवन नैया डाले हुए कोई भी मनुष्य यह कहने की भूल न करे कि मेरी नाव में केवल घास फूस है। याचक को तो देना ही चाहिए। वेद कहता है न तदको अस्ति। जहाँ याचक को दान नहीं दिया जाता है, वहाँ जहाँ से याचक निराश लौटता है, वह घर घर नहीं है। इस कथा के द्वारा कथाकार ने यह संदेश दिया है कि शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य को जल्दी कर डालना चाहिए। आजकल करते हुए टालते नहीं रहना चाहिए। इस कथा का यह उद्घोष है कि घर में वैदिक यज्ञ होना चाहिए। यदि किसी कारणवश दैनिक यज्ञ न कर सको तो पक्ष याग या अमावस्या या पौर्णमासी या पर्वों में तो यज्ञ अवश्य करें। तुंगध्वज राजा क्षत्रिय वर्ण का प्रतिनिधि है। तुंगध्वज राजा ने गोपों के प्रसाद का परित्याग कर मिथ्याभिमान से वशीभूत होकर यह अपमान किया। राजा के लिए इससे बढ़कर अपराध की कल्पना नहीं हो सकती है कि वह अपने को ऊंचा और प्रजा को नीचा समझे। उसके साथ मिलने को भी वह हिटी समझे। यह सत्य का घोर अपमान है। राजनीति में सत्य यह है कि राजा अपने राष्ट्र के साथ तन्मय हो और राष्ट्र के हितों को अपना हित समझे। ऊंच नीच के अभिमान के कारण तुंगध्वज राजा की राष्ट्र के साथ एकता नहीं हुई। यही उसके जीवन पर भारी असत्य था। दर्परूप असत्य ने तुंगध्वज के धन धान्यादि का विनाश कर दिया। अंत में जब उसने मन का मैल छोड़ा तब वह स्वच्छंद भाव से गोपों से मिला तो सत्यसंग राजा बन गया। इस प्रकार यह कथा सभी वर्णों को सत्य पर दृढ़ रहने का उपदेश देती है। हम अपने जीवन में सत्य को अपनाएं। आओ प्रभु से प्रार्थना करें। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इस कथा का फल बताते हुए सूत जी कहते हैं, यदम कुरुते सत्यव्रतम परम दुर्लभम धन धान्यादिकम तस्य भवेत सत्य प्रसादतः। जो मनुष्य सत्यनारायण परमात्मा के सत्यरूपी परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान करता है, सत्य स्वरूप प्रभु की कृपा से वह धन धान्यादि सब कुछ प्राप्त कर लेता है। नारद जी का अंतिम प्रश्न था, कदा कार्यम व्रतम प्रभो, यह व्रत कब करना चाहिए? विष्णु भगवान ने कहा, यस्मिन् कस्मिन् दिने कार्यम श्रद्धा भक्ति समन्वितः। यह व्रत श्रद्धा और भक्तिपूर्वक किसी भी दिन किया जा सकता है। परमात्मा के बनाए हुए सभी दिन शुभ हैं। सोमवार अच्छा है, मंगलवार बुरा है, यह सब मनुष्य की कल्पोल कल्पना है। आकाश के नक्षत्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वृद्ध चाणक्य ने कहा है, नक्षत्रम अति प्रच्छन्तम बालम अर्थोति वर्तते, अर्थो अर्थस्य नक्षत्रम किं करिष्यन्ति तारका। जो मनुष्य कार्य साधन के समय नक्षत्रों के शुभाशुभ का विचार करता है, उसके स्वार्थ नष्ट हो जाते हैं। धन कमाने का नक्षत्र साधन है, बेचारे आकाश के नक्षत्र क्या कर सकते हैं। इस प्रकार सत्यनारायण की जो कथा, व्रत की जो कथा है, यहाँ पर धौम्य ऋषि और उनके पास आए हुए जो जिज्ञासु हैं, उनका यह वृतांत है, उनका यह एक आपसी वार्तालाप है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्यनारायण का जो हम व्रत कर रहे हैं, उसमें वास्तव में हम व्रत करें। व्रत का तात्पर्य, उपवास का तात्पर्य ईश्वर के समीप निवास करना, अच्छी आदतों को अपनाना, सत्य पर टिके रहना, धर्म पर टिके रहना, 8 पुष्प जो है भगवान की पूजा में समर्पित करना। अब ये मनुष्य प्रयत्न करके सब प्राप्त कर सकता है, परंतु ईश्वर का एक विधान भी है कि मनुष्य अगर ईश्वर पर भक्ति रखता है तो ईश्वर उसे
उस भक्ति के द्वारा सन्मार्ग को प्रेरित करता है। तो ईश्वर से भक्ति रखने के लिए हम सुबह प्रातः और जब भी हमें समय मिलता है ईश्वर के गुणानुवाद का चिंतन करते रहें, श्रवण करते रहें और जो भगवान की जो वाणी है, भक्तों की जो वाणी है, उस पर जरूर उसका श्रवण और चिंतन करें। यही मेरी आप लोगों से मेरा यह प्रार्थना है। और साथ ही साथ आप लोग इस कथा को सुने और ईश्वर भगवान सत्यनारायण भगवान आप सब लोगों का कल्याण करें। यही मेरी कामना है प्रभु से, यही मेरी विनती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अमोघम पुंडरीकाक्षम नरसिंहम दैत्यसूदनम ऋषिकेशम जगन्नाथम वागीशम वरदायकं गुणप्रियं गुणातीतं गोविंदं गरुड़ध्वजं जनार्दनं जनातीतं जानकीवल्लभं हरिं प्रणमामि सदा भक्त्या नारायणमतः परं दुर्गमे विषमे घोरे शत्रुभिः परिपीडिते निस्तार्यस्य सर्वेषु तथा निष्ठभयेषु च नामानि तान् संकीर्तनं विक्षिप्तं फलमाप्नुयात्। सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं देवं लीलया रचितं विश्वम्